तो लाइव तस्वीर हम आपको करनाल के सेक्टर 6 से दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रीन बेल्ट के पास पुलिस है सर्च अभियान चलाए हुए है, क्योंकि जो दो लुटेरे हैं करनाल के सेक्टर 6 में एक व्यक्ति से लूटपाट करते हैं। बस से व्यक्ति उतरता है और उसके पास से कैश से भरा हुआ 2 लाख रुपए कैश बैग के अंदर थे, उसे लूटकर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद जो डायल 112 की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई नजर आ रही है। तो ये लाइव तस्वीर हम आपको करनाल के सेक्टर 6 से दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि करनाल में लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि करनाल पुलिस ने 2 बड़ी लूट की वारदातों को जरूर सुलझाया और उसके बाद एक और लूट की बड़ी वारदात हो जाती है। करनाल के सेक्टर 6 के मेन नेशनल हाईवे पर चौक पर एक व्यक्ति बस से उतरता है, उसके पास बैग होता है और बैग में लगभग 2 लाख रुपए की राशि होती है और उसे लूट लिया जाता है। संभालका से वो पैसे लेकर आया था। जैसे ही यहाँ पर उतरता है 2 नौजवान युवक आते हैं और उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं और मारपीट करने के बाद बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद डायल 112 की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंचती है। आसपास के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई थी कि बैग छीनने के बाद ग्रीन बेल्ट की तरफ वो व्यक्ति कूदे हैं। जिसके बाद यहाँ पर गुरुद्वारे से कुछ लोग आते हैं और साथ ही साथ जो पुलिस थाने है वो यहाँ पर सर्च अभियान चलाती है। हालांकि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई है। डायल 112 की टीम है वो भी मौके पर पहुंची नजर आ रही है। जिनके साथी हैं, जिनके साथ लूटपाट हुई, उनके कुछ जानकार हमारे साथ है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या आपको जानकारी मिली जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे? वो राकेश नागपाल जी है, संभालका गए थे अपने रिश्तेदार के यहाँ। वो आए, आके उन्होंने 6 सेक्टर उतरे होंगे, तो जैसे उनका बैग खुसा उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। मैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ आया हूँ। मैं बाकी तो आप देख ही रहे हो सब कुछ। पर्सनल थी सर की फैक्ट्री की थी? पर्सनल ही होगी। पर्सनल पेमेंट कितनी पेमेंट बता रहे हैं? नहीं, मेरे को इस चीज़ का पता नहीं है। उसने यही बोला है मेरा बैग खुस गया, उसमें 1.5-2 लाख रुपए थे। रो रहा था वो। क्या नाम है जिनके साथ मारपीट हुई? राकेश नागपाल। राकेश नागपाल कहाँ के रहने वाले हैं? ये 13 सेक्टर में है। 13 सेक्टर के रहने वाले। यहाँ बस स्टैंड पर यहाँ स्टॉप पर उतरे थे? बस स्टॉप पे उतरे थे 6 सेक्टर वाले पे, चौक पे आए होंगे संभालके से। मेरे को पता नहीं था, बस वो तो रो के मेरे को यही बता रहे थे मेरा बैग खोस गया। तो फिलहाल अब कहाँ हॉस्पिटल पे जाऊँ? अब वो उसके रिश्तेदार आए थे तो उसको लेकर गए हैं डॉक्टर के पास। चोट लगी है उनके सिर पे बता रहे थे वो? हाँ, वो चोट लगी है, उसके सिर में खून आ रहा है, गोड्डों में भी चोट लगी हुई है। तो मारपीट भी की गई है जो उनके साथ? मारपीट की है जब भी चोट लगी है। तो अभी देखा आपने? तो उन्होंने मेरे को फोन पे ये भी बताया था भी मेरे को मारा बहुत है उन्होंने। तो अभी आप सर्च करके आए, देखा कुछ मिला इधर? नहीं, कुछ नहीं मिला। हम सारे पार्क में घूम लिए, बल्कि गुरुद्वारे वालों ने भी बड़ा साथ दिया हमारा। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। तो क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार। तो आप देख सकते हैं अनिल कुमार जी जो साथी हैं, उनको जानकारी दी गई, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ सेक्टर 13 के निवासी हैं उनके साथ जैसे वो बस से उतरते हैं बैग उनके हाथ में था, 2 लाख रुपए के लगभग की राशि थी और वो बस से उतरते हैं, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी जाती है और उनसे बैग छीनकर ग्रीन बेल्ट की तरफ सेक्टर 6 की साइड कूद जाते हैं। जिसके बाद आसपास के लोगों ने जानकारी दी। डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जो स्थानीय लोग पास में गुरुद्वारा पड़ते और वहाँ के सेवादारों की तरफ से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जरूर चला गया। पूरे ग्रीन बेल्ट को छाना गया, पार्क को छाना गया, लेकिन कोई भी वहाँ पर उन्हें लुटेरा नहीं दिखा। जिसके बाद जो पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंची नजर आ रही है। जो स्थानीय पुलिस है वो भी लगातार यहाँ पर अपनी निगाह बनाए नजर आ रही है। चारों तरफ यहाँ पर वीटी कर दी गई है, लेकिन लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लगातार जो ठंड के मौसम में इस प्रकार से लूट की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 बड़ी लूट करनाल में हुई थी, जिसमें एक व्यापारी से 18 लाख रुपए छीन लिए गए थे। हालांकि उसके बाद एक 2 लाख रुपए की लूट हुई थी। एक जो व्यक्ति है दिल्ली जा रहा था, वो लिफ्ट देता और उसको भी लूट लिया जाता। उसके एक जो साथ में नौकर था उसकी मिलीभगत से लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता। हालांकि करनाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों लूटों की वारदातों को जरूर सुलझा लिया, लेकिन उसके साथ ही साथ एक और बड़ी लूट की वारदात हो जाती है, जिसमें एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए छीन लिए जाते हैं। डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची और जो स्थानीय पुलिस है उसको भी फिलहाल जानकारी दे दी है। देखने वाली बात होगी कि क्या इस लूट को भी करनाल पुलिस कब तक ट्रेस कर पाती है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं लूट की बातें जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पहले भी आप लोगों से अपील करता हुआ है और आज फिर से अपील करता है कि अगर आप कैश लेकर चलते हैं तो अपना थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, या किसी व्यक्ति को आप लिफ्ट देते हैं अपनी पर्सनल गाड़ी में, अगर आपके पास कैश है तो उस दौरान किसी को लिफ्ट देने से परहेज जरूर करें, ताकि इस प्रकार की लूट की वारदातों से
बचा जा सके, क्योंकि जो लुटेरे होते हैं किसी भी रूप में आते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। और एक और अब लूट हुई है करनाल के सेक्टर 6 में, इस बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। करनाल के सेक्टर 6 में जहां पर एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, एक व्यक्ति से जो बस से उतरता है उससे लूट कर ली जाती है। लगभग 2 लाख रुपए उसके बैग में कैश था और लुटेरे उसके साथ हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद जो बैग है वो छीनकर फरार हो जाते हैं और जो ग्रीन बेल्ट है उसकी तरफ वो भागते हैं। जिसके बाद जो चाहे वो डायल 112 को जानकारी दी जाती है, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती है और आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर सर्च करते हैं, क्योंकि जब मारपीट करने के बाद जो ग्रीन बेल्ट की तरफ व्यक्ति है बैग लेकर भागते हैं और उसके बाद जो आसपास के स्थानीय लोग हैं और पुलिस है वो यहाँ पर जो उसकी तलाश करते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। डायल 112 की टीम है वो मौके पर पहुंची है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिली जिसके बाद आप पहुंचे हैं? 112 भी इवेंट आया था जी। एक बंदा सेक्टर 6 चौंक में उतरा जी, उस संभाल कैसे करनाल आया जी। वो सेक्टर 6 चौंक में उतरा जी, उसके हाथ में एक बैग था जी काले रंग का। 2 लड़के आए जी, उसका बैग छीन के अटल पार्क है जी, पार्क में बढ़ गए जी। तो क्या कैश ले गए उसे छीन कर बैग? 2 लाख उतारा जी। वो तो क्या पता चला कहाँ से आया था व्यक्ति, पता चलो? वो संभाल कैसे आया जी। और यहाँ बस से उतरा था? हाँ जी, सेक्टर 6 में मकान उतारे जी। तो अभी सर्च किया आपने, ग्रीन बेल्ट में देखा है? पूरे पार्क छानबीन है जी, कोई बंदा नहीं मिला जी। तो अब जानकारी दे दी स्थानीय पुलिस को भी? सच्चू साहब को दे दिया, सच्चू साहब आसपास घूम रहे हैं जी, वो भी देख रहे हैं जी। कितने लोग बताए जा रहे हैं जी? 2 लड़के हैं जी। 2 लड़के थे, मारपीट भी किया बताया जा रहा है। ये हाथ बैग कोशा जी, थोड़ा चोट चाट भी हाथ फूट मार के जी और पार्क में बढ़ गए जी, टोटो साइड से जी। तो आप देख सकते हैं कि आसपास के लोग हैं वो भी साथ में यहाँ पर जरूर आए थे और पुलिस के साथ यहाँ पर जो फिलहाल सर्च जरूर किया गया है, लेकिन जो किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जिसके बाद पुलिस की टीमें वो यहाँ पर सर्च करती हुई नजर आ रही है। जो व्यक्ति है जिनके साथ मारपीट है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल लूट के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 लूट के बड़े मामले करनाल पुलिस ने ट्रेस भी जरूर किया, क्योंकि एक व्यापारी से 18 लाख की लूट हुई थी अनाज मंडी में, उसे भी करनाल पुलिस ने ट्रेस कर लिया। साथ ही साथ एक और जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, सुबह एक व्यक्ति गाड़ी में जाता उसे बंदूक की नोक पर लूट लिया जाता, उसमें भी जो ड्राइवर को जो उसका साथी था माफिया से लूट हुई थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं अब एक और लूट हो जाती है जिसमें लगभग 2 लाख रुपए कैश भरा हुआ बैग जो संभालका से व्यक्ति आता है, सेक्टर 13 का निवासी, और उसे करनाल के सेक्टर 6 चौक पर लूट लिया जाता है। उससे बैग छीन लिया जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है। मारपीट करने के बाद बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद बताया गया कि यहाँ पर जो व्यक्ति है कूदे थे 2 व्यक्ति। उसके बाद यहाँ पर सर्च किया गया, गुरुद्वारा है वहाँ के जो कुछ लोग थे वो भी साथ उन्होंने मिलकर सर्च किया, लेकिन कोई जो लुटेरे हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो टीमें हैं वो सर्च यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जो व्यक्ति है जिनके साथ मारपीट हुई है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये लाइव तस्वीर हम आपको करनाल के सेक्टर 6 से दिखा रहे हैं।